एक समलंब ABCD जिसमें AB जो है समांतर है DC के, ठीक है, के विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुज AOB COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका जो है चित्र बना लेते हैं, समलंब बना लेते हैं, लेकिन इसमें याद रखना AB बराबर 2CD, इसका मतलब हमने AB जैसे ये ले लेते हैं, बड़ी ले लेते हैं, और ये आपकी जो है यहाँ पे CD ले लेंगे और इसको आप इससे मिला लीजिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, समलंब बन गया, ठीक है ना, A B C और D, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, AB जो है समांतर है CD के, ठीक है, और AB बराबर 2CD, ये भी पता लगे। विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसके विकर्ण भी खींच देते हैं, AC और आपका ये जो है BD, और विकर्ण कहाँ पर, बिंदु O पर जो है प्रतिच्छेद करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिया है समलंब ABCD, ठीक है, और जिसमें AB जो है वो समांतर है DC के, ठीक है, ये भुजा समांतर है इसके, ठीक है, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करे और AB बराबर है आपका 2CD, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्षेत्रफल का अनुपात कौन से, AOB मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज AOB, ठीक है, और COD बटे एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ये हमें ज्ञात करना है। हल देखिए, अब आपको जब भी कभी जैसे अभी यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है, हमारे पास एक प्रमेय है, प्रमेय 6.6, वो क्या कहती है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज AOB और COD जो है समरूप तो नहीं है, हमें तो नहीं पता है समरूप, तो अगर हम इसको समरूप सिद्ध कर लें तो हमारा क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको समरूप कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आप ये देखिए, चूंकि जो AB है, आप AB जो है समांतर है DC के, ये क्या है, दिया है, इसको लिख लीजिए। इससे हमें फायदा होगा कि जब ये दो भुजा, जैसे ये दो भुजा हैं भाई, ये AB है और ये आपकी CD या DC जो भी है ये है, ठीक है, और कभी भी उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना, जैसे ये तिर्यक रेखा काटेगी इस तरीके से, जैसे ये रेखा काटेगी, तो ये जो कोण होगा आपका, ये जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर क्या होते हैं, एकांतर कोण होंगे। तो इसी तरीके से क्या होगा, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि ये जो कोण होगा वो बराबर किसके होगा, इस वाले कोण के, ठीक है। तो ये तिर्यक रेखा का आपको नियम पता ही है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज किसमें, AOB व त्रिभुज DOC में क्या होता है कि कोण DCO जो होगा, कोण DCO बराबर ये वाला कोण किसके बराबर होगा, OAB के, कोण OAB के, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो होगा आपका क्या होगा, एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण। इसमें भी वैसे आपको पहले इसको लिखना चाहिए OAB कोण को और फिर कोण DCO को, क्यों, क्योंकि हमने त्रिभुज पहले किसका लिया, AOB का लिया, ठीक है। तो आप इसको लिख लेना। चलिए, अब एक कोण तो ये हो गया, अब दूसरा कोण क्या होगा इसका, देखिए OBA, तो यहाँ पे देखिए कोण OBA बराबर किसके होगा, कोण ODC के, ODC, ये भी क्या होगा आपका, एकांतर कोण होगा, क्लियर है। अब तीसरा क्या होगा, ये वाला कोण कर दो बराबर आप, कौन सा, कोण DOC मतलब यहाँ पे AOB हो गया, तो कोण AOB बराबर है कोण DOC के, इसको कौन सा कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको पता लगे, इन तीन से क्या पता लग गया कि त्रिभुज AOB जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, DOC के। कैसे हुआ, AAA मतलब कोण 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, ठीक है। अब आपको पता लग गया दो त्रिभुज जो हैं आपके AOB और DOC क्या है, समरूप हैं। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, आप प्रमेय 6.6 लगाइए कि प्रमेय 6.6 से दो, अब लिखनी भी होती है हमेशा, जब आप ये लगाते हो तो इसको लिखे भी क्या होती है, तो ये लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के
क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये आपने प्रमेय लिख दी। अब इसको लगाइए कि एरिया ऑफ किसका, क्योंकि पहले एओबी बोला था, तो त्रिभुज एओबी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, सीओडी। ठीक है, बराबर क्या होगा, अब आप ये वाला ले लीजिए, अनुपात क्या होगा, ए बी बटा डी सी। भाई पहले ये वाला है ना एओबी, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटा डी सी का होल स्क्वायर, बराबर आप ले सकते हो एओ बटा सीओ का होल स्क्वायर, और बराबर आप ले सकते हो ओबी बटा ओडी का होल स्क्वायर। भाई ये संगत भुजाओं को बराबर कर दिया, अनुपात जो है, मतलब संगत भुजाओं के अनुपात का अनुपात ले लिया, जैसे ए बी का डी सी के साथ लिया। अब ये जो ए ओ है उसका सी ओ के साथ, और जो डी ओ है उसका ओ बी के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें जो है एक्चुअल में लेना कौन सा होगा, भाई लेना तो हमें ये है ना कि हमें तो ए बी बराबर 2CD दिया, मतलब ए बी और डी सी में संबंध दिया, इसका मतलब हम जो क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे, मतलब क्षेत्रफल का अनुपात जो बराबर करेंगे वो कौन सी संगत भुजा के बराबर करेंगे, अनुपात के वर्ग के बराबर, ए बी और डी सी। ठीक है, तो हम लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ बी अनुपात जो होगा एरिया ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर जो हम लेंगे ए बी बटा डी सी का ये होल स्क्वायर। अब चूंकि ए बी बराबर 2CD के है, तो ए बी को क्या लिखेंगे, 2CD बटा डी सी और इसका होल स्क्वायर। CD मतलब DC बात एक ही है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर बटे 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 बटा 1। तो इसलिए आप कह सकते हो कि त्रिभुज एओबी और सीओडी के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है आपका 4 बटा 1। एरिया ऑफ त्रिभुज एओबी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सीओडी बराबर 4 बटा 1, या फिर आप कह सकते हो 4:1। क्लियर है, चलिए आंसर आ गया।